दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके इंटर 12th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी फिजिक्स का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज के इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको बता दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिजिक्स का एक कंप्लीट रिविजन होगा और बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट जो है यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एक एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो यहाँ पर आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि वीवर, जिसको हम जो है होल भी कहते हैं, वीवर होल मोबाइल आवेश वाहक होता है। डेट मीन्स सिंपली यहाँ पर आपको बताना है कि वीवर होल मोबाइल आवेश वाहक जो होता है वो किस में होता है। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे फोरबिडन ऊर्जा अंतराल में यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सभी साथी अपने 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर की धारा लाभ अल्फा परिभाषित होता है। अल्फा जो है वो किसके द्वारा परिभाषित होता है? तो 2 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे IC/IE यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं। तो 3 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे सौर सेल। सौर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो 4 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B के समांतर यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो 5 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो आपका ए होगा। याद रखेंगे अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वो अनंत होती हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे हम लोग 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 6 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। ए और बी दोनों, डेट मीन्स केंद्रीय बल हो या फिर विद्युत बल हो, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? कूलम्ब बल होते हैं, ये आप याद रखेंगे। सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। किलोवाट घंटा, डेट मीन्स KWH मात्रक है। किलोवाट घंटा जो है KWH जो है किसका मात्रक होता है? तो 7 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे ऊर्जा का। किसका? तो ऊर्जा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध है वो कितना होता है? तो 8 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे 50,000 ओम यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने जो है 9 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 भी हो तो किया गया कार्य होगा। डेट मीन्स यहाँ पर आपको कार्य निकालने के लिए बोला जा रहा है। कार्य यानी कि W बराबर आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा IRT होता है। और यहाँ पर I डेट मीन्स विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मान यहाँ पर आपको 10 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे? 10 ले लेंगे। और जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 भी है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? 15 ले लेंगे। और जो टाइम है वो आप देख सकते हैं कि 10 है तो 10 ले लेंगे। तो 15 गुने 10 करेंगे और फिर इसको 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1500 जूल यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग बहुत ही शॉर्टकट में इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है हम लोग अपने 10 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता है। ये जो सर्किट आप देख रहे हैं, इस सर्किट में आपको बताना है कि ए और बीच के जो बीच हैं समतुल्य धारिता कितनी है। तो 10 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे 4/3 म्यू एफ यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर जो है अपने 11 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है। तो आपको बताना है कि उत्पन्न उष्मा है, उष्मा जो है उस तार में कितना जो है उत्पन्न होगी, ये आपको बताना है। तो 11 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे 2800 कैलोरी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2800 कैलोरी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है।
तो उसका पास का चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो उसके जो है उस पास का जो है चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है होगा, ये आपको बताना है। तो 12 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे 2ba⁴ और बट्टे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि म्यू नोट रूट अंडर पाई यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने जो है 13 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। तो 13 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा। इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। आपको क्या करना होगा, उसके अनुप्रस्थ क्षेत्र को क्या करना होगा, तो बढ़ाना होगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 14 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। तो 14 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे घटता है। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर जो है अपने 15 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि विभवमापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तब धारा का प्रवाह जो है उसका स्थिति कैसा होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 15 का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर अपने जो है 16 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। वहां से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहाँ भी सबसे ऊपर में आ जाएगा। वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे मोबाइल ऐप पर आप लोगों को इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF वहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं और आप लोग वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट भी बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। 2 मोबाइल ऐप हैं इंटर के लिए, तो दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा। 5-7 MB का ऐप है, तो वहाँ से ज़्यादा आपका जो है स्पेस भी खर्च नहीं होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप है, जरूर आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, जितने भी साथी डाउनलोड नहीं किए हैं वो। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती हैं, इसका कारण है। जो भी तालाब होते हैं तो उसका तली जो है लगता है कि ऊपर उठा हुआ है, इसका क्या कारण होता है। तो 16 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछा है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। तो 17 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे डायोप्टर यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक उभयतल लेंस जिसका जो है आप देख सकते हैं कि अपवर्तनांक जो है 1.5 है के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या जो है वो 20 सेमी है, तो लेंस की क्षमता आपको बताना है। वक्रता त्रिज्या जो है आपको दे दिया गया है 20 cm, तो फोकस दूरी कितना होगा, तो फोकस दूरी हो जाएगा 10 cm। ठीक है, तो 10 cm फोकस दूरी वाले लेंस का सिंपली आपको क्या करना है, तो क्षमता बताना है। तो 18 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे 5D यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे P = 1/f के फार्मूला पे, तो आराम से आपको ये जो है आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने जो है 19 नंबर क्वेश्चन को। काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ध्यान से समझते रहिएगा, एक एक क्वेश्चन जो है जरूर देख लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक आवर्धक गिलास जिसकी क्षमता 12D है, तो आपको बताना है कि उस गिलास की आवर्धक क्षमता कितनी होगी। तो यहाँ पर आपका जो 19 का जो सही जो है आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे 4 होगी। कितनी होंगी, 4, क्योंकि 4 गुना जो है कम होती हैं आवर्धक क्षमता के अनुसार। 20 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को कहते हैं। तो 20 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे अबिंदुकता यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही जो है आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन सभी साथी देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगर निकट दृष्टि दोष से आपको बचना है तो उसके इलाज के लिए किस लेंस का आप जो है चश्मा पहनना
जो है चाहेंगे। तो 21 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे, अवतल लेंस। ठीक है, और वहीं पर दूरदृष्टि का पूछा जाए तो आप बताएंगे उत्तल लेंस। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन को सभी साथी देखिए। पूछा है कि एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी का जो है समतुल्यांक निर्वात में डॉट डॉट पथ की लंबाई है। तो जो आपका निर्वात में जो पथ की लंबाई है इस स्थिति में कितना होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका 22 का जो सही आंसर होगा वो आपका बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे एन टी। एन टी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है एन इंटू टी बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे अपने जो है 23 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे घटता है। क्या होता है? घटता है। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 24 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है -13.6 ई वोल्ट है। तो आपको बताना है कि उसके दूसरे बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी जो है इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा है वो कितना होगा। तो 24 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे अपने जो है 25 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अब रक्त भाग में नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर 25 का जो आपका सही जो है आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे लाइमन श्रेणी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने जो है 26 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि TH230-90 के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या है। तो यहाँ जो है आपका 26 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे 140 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ अपने 27 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि एक रेडियो एक्टिव नमूने की अर्ध आयु 10 घंटे है, तो इसकी जो है औसत आयु कितना होगा ये आपको बताना है। तो 27 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे 7.2 घंटे। कितने घंटे? 7.2 घंटे यहाँ पर हो जाएगा, जिसका अर्ध आयु कितना है 10 घंटा है उसका। और यहाँ पर आपका मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन आ रहा है 28 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा आई, आधार धारा IB तथा संग्राहक धारा IC में संबंध है। यानी कि IE, IB और IC में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, यही आपको बताना है। तो 28 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे IC बराबर IE माइनस IB यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर एक सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा कि दी गई सत्यता सारणी जिस गेट की है उसका नाम है। ये जो सारणी आप देख रहे हैं ये किस गेट की है। तो 29 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे AND, एंड गेट। किसकी? AND गेट यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ अपने 30 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पूछा कि दी गई सत्यता सारणी जिस गेट की है उसका नाम है। ये जो सारणी दिया गया है ये सारणी किस गेट की है, ठीक है। 30 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे नंद गेट, NAND यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर जो है अपने 31 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि NAND गेट के लिए बूलियन व्यंजक हैं। तो यहाँ पर आपका 31 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे A इंटू B टू दी ऊपर आपका देख सकते हैं कि जो आपका बार दिया गया है और इक्वल टू Y यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन को सभी साथी देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा है कि द्विआधारी संख्या 111 निरूपित करती हैं। तो 32 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे 7 को। ये किसको निर्धारित करती हैं? तो इसका वैल्यू जो है 7 होगा। मॉडर्न फिजिक्स के अनुसार अगर कैलकुलेट करेंगे तो 7 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपने 33 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि मॉड्यूलन के विपरीत प्रतिक्रिया को कहते हैं।
मॉडुलन जो है उसके विपरीत जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं। तो 33 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे। वी मॉडुलन क्या कहते हैं, उसके विपरीत प्रतिक्रिया को वी मॉडुलन कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर जो है अपने 34 नंबर क्वेश्चन को, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से प्रमुखतः किसका उपयोग किया जाता है। तो आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो 34 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे। आयन मंडलीय तरंगों का यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 245 मीटर है, जिसकी अधिकतम दूरी तक इस टावर का जो है प्रसारण पहुंचेगा वह है। अगर कोई टीवी टावर 245 मीटर ऊंचा है तो ये अधिकतम कितने दूरी तक अपने प्रसारण को पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर 35 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे 56 किलोमीटर यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और जितने भी साथी अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएगा। तो वहां से जाकर के आप लोग बेहतर तैयारी जो है अपना कर सकते हैं, और ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोग वहां पर दे सकते हैं। तो काफ़ी जो है मोबाइल ऐप आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी साथी मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी इंटर देखते रहिए।